अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं जी आप सब। तो जी यहाँ पे कुछ हो चुकी है सुबह और बच्चे यहाँ पर खेल के गए हैं, तो अभी कुछ बेड का नज़ारा ऐसा है। सारी चीज़ें यहाँ बिखरी होती हैं, सर्दियाँ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो थोड़ी देर बेड पर ही गुजारते हैं बच्चे, फौरी तौर पे बाहर नहीं जाके बैठते। और आज एज़ यूजुअल दोबारा बारिश हो रही थी। जिस दिन बारिश ना हो उस दिन सोचने वाली बात होती है। बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, आज उन्होंने फ्रेंच टोस्ट खाया और साथ कार्टून्स देखे और साथ ये सारे के सारे टॉयज़ नीचे फेंके होते हैं। ये तो हमारे घर का रोज़ का सुबह का मामूल होता है। कार्टून्स ना लगे हों तो उसके बगैर तो मेरी बेटी तो बिल्कुल भी ना नाश्ता करना होता है उसने, ना ही वो मुझे बैठने देती है, ना ही किसी और काम करने की कोई परमिशन होती है। सो ये 2-3 घंटे के लिए मस्ट होता है कि कार्टून्स चलते हैं। तो जी आज फिर ये सोचा कि बच्चों को नाश्ता दे के कभी कभी दिल चाहता है कि बंदा खुद भी कुछ अच्छा खा ले। रोज़ नहीं दिल चाह रहा होता ब्रेड खाने का या कोई ऐसे टोस्ट खाने का। तो फिर आज मैंने सोचा चलो पराठा बना लेते हैं। सिंपल सा पराठा बलों वाला बना रही हूँ। ऐसे बल देना मैंने अपनी चाची से सीखे थे, तो ऐसे भी बड़ा मज़े का बनता है। सादा पराठा बना लें, जैसे भी बना लें, जैसा भी दिल करे। हर कोई बहुत अच्छा बनाता है, ये नहीं होता कि मैं ही बहुत अच्छा बनाती हूँ या किसी की ही चीज़ अच्छी होती है। अपनी भी चीज़ को खुद भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मोटिवेट खुद को कर लो अगर कोई नहीं करता तो बस पराठा बन रहा था और बस ये देखेंगे इतने प्यारे से मेरे बल आ जाएंगे। ताज़ा आटा, बिल्कुल जो ताज़ा आटा होता है मुझसे तो उसकी रोटी फौरी तौर पर नहीं पकती है। साइडों पे जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो भी थोड़े सारे क्रैक आ जाते हैं, या वो नहीं, तो मुझे नहीं वो सही लगती। उस ताज़े आटे की रोटी बनाना मुझे पसंद नहीं है और ना ही मुझे अच्छी लगती है वो बनी हुई। तो खैर यहाँ पर अब हो रहा था पराठा तैयार। तो बस अब मैं इसकी एक साइड इसकी कुक करके इसकी साइड चेंज कर दूँगी और अब दूसरी साइड को भी मैं ऐसे ही हाफ़ डन करूँगी और उसके बाद मैं इस पर ऑयल यूज़ करूँगी। अब मेरे पास अभी घी नहीं था तो मैंने ऑयल यूज़ कर लिया। आपको जो पसंद है आप बटर यूज़ करें, घी यूज़ करें, ऑयल यूज़ करें, कुछ ना यूज़ करें, सारी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी पसंद है। और आप लोगों ने आज क्या ब्रेकफास्ट किया, क्या आप लोगों को पसंद है, कैसा नाश्ता ज़्यादा पसंद किया जाता है। वीकेंड्स पे तो ज़्यादातर पराठे नान यही ज़्यादा चलते हैं। तो जी मेरा तो हो गया था नाश्ता रेडी, साथ मैंगो लस्सी और खड़े टमाटर प्याज वाला कीमा। तो मैं इसको करने लगी हूँ अब इंजॉय। और जी नाश्ता डन होने के बाद मैंने की थी ब्लीच। तो मैं ये डालते वक्त तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो बस एक नॉर्मल क्वांटिटी में मैंने ब्लीच ली थी अपने फेस और नेक के लिए। तो ब्लीच और उसका पाउडर है और साथ मैंने इसमें ऐड किया था सूदिंग लोशन। आप लोग कोई सा भी सूदिंग लोशन ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ब्रांडेड सूदिंग लोशन हो या कोई स्पेसिफिक कंपनी है। ये कोई स्पेसिफिक कंपनी का तो नहीं, एक्वा किसी का है, ये मैं पाकिस्तान से परचेज़ किया था। तो ये सूदिंग लोशन इसके अंदर ये भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ी सारी क्वांटिटी में मैंने इसको ऐड किया था। इससे ये होता है कि इरिटेशन नहीं होती है, रेडनेस नहीं होती है। तो जी आज का था मेरा ड्रेस और उसके साथ मैंने ये ऊपर कार्डिगन निकाला था। तो जी ये मैंने ओपन कार्डिगन ले लिया था। किसी के घर जाना हो तो आप जैकेट्स वगैरह तो नहीं पहनी जाती हैं, तो यही होता है कि चलो स्वेटर्स पहन लो या ऊपर कार्डिगन्स ले लो। ये बेबी के लिए लिया था जी, बेबी सेट बनवाया था या आप रेडीमेड ले लो। तो ये ऐसे लिया था, इसमें आपकी अपनी चॉइस होती है, आप जो मर्ज़ी ऐड करवा सकते हो, लोशन, पाउडर्स, नैपी बैग्स, टिश्यूज़, वाइप्स, वट एवर यू वांट। आप इसमें कुछ भी अपना बकेट एक बनवा सकते हो एक क्वान्टिटी में। तो जब हम रास्ते में थे, जा रहे थे, और सुबह भी आपने देखा था कि बारिश हो रही थी और इस वक्त भी बारिश हो रही है। सारा दिन बारिश होती रहती, कभी तेज़ कभी कम। तो इस वजह से तो अब बहुत ज़्यादा, किसी टाइम तो बहुत ज़्यादा बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है यार कि क्या करें। हम घर में होते हैं तो बस ये होता है कि यार बाहर चले जाओ। बाहर बच्चों को लेके वॉक भी नहीं आप करने जा सकते क्योंकि जी बारिश हो रही है, और बच्चों को लेके वैसे कहीं बाहर नहीं जा सकते जी बारिश हो रही है। तो बच्चे भी अभी छोटे हैं तो ठंड का भी मसला होता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम थे रास्ते में, हमने जाना था एक और फैमिली के साथ और हम उनका ही वेट कर रहे थे, बल्कि वो हमारा वेट कर रहे थे एक जगह। वो पहले हमसे पहुंच गए थे, तो यही प्लान था कि जी इकट्ठे होकर ही हम आगे जाएंगे बेबी देखने के लिए। बेबी को मिलने तो हमने पहले ही जाना था, लेकिन एज यू ऑल नो कि कोविड है, लॉकडाउन्स का इशू होता है। अब फिर बार बार लॉकडाउन हो जाता है, फिर कुछ गैदरिंग में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर नहीं जाना मुनासिब लगता। तो बस हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो जी अब यहाँ पर आप पहुँचने के बाद बच्चे यहाँ पर, अब ये पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी और आप देख सकते हैं बच्चे कैसे इस पर हमलावर हो गए हैं छुरी कांटे लेके अपने।
तो बस बच्चे साथ अपने कार्टून्स देख रहे थे। उस वक्त मैंने नोट नहीं किया कि कार्टून्स क्या चल रहे हैं। तो बस ये कार्टून्स चल रहे थे और उसके बाद हमारी काफ़ी लेट वापसी हुई थी। ऑलमोस्ट इट्स 11 पौने पौने 12 हो रहे थे और बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुजरा। काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई थी तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है बातों बातों में। और बच्चे भी पहले जाके तो बड़े रिजर्व रहते हैं, उसके बाद जो होता है आहिस्ता आहिस्ता बच्चे घुलते मिलते हैं। तो बच्चे भी बड़ा अच्छा टाइम गुजार के आए। ये जनाब यहाँ से शुरू हो गया था मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग, नेक्स्ट नाइट का, क्योंकि ऐसे अचानक ही प्रोग्राम बन गया था कि न्यू ग्रॉसरी स्टोर ओपन हुआ था लिडल, तो जहाँ से हम लोग मंथली या वीकली हम ग्रॉसरी करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पर चलते हैं। घर की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, चीज़ें तो कुछ ज़्यादा लेनी नहीं थी, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, लेकिन न्यू ग्रॉसरी का करके सोचा कि चलो आउटिंग पर चलते हैं। घर से थोड़ा सा दूर भी है तो ज़रा टाइम गुजर जाएगा। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा क्रिसमस ट्री, क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं आया वीडियो में शायद, तो बड़े अच्छी लाइटिंग की हुई थी इन्होंने, तो बच्चे देख के इसी को खुश हो जाते हैं। हम आ गए थे यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर। नेक्स्ट डे भी आप देखें, नेक्स्ट डे भी बारिश ही हो रही है रात को। तो बस जनाब यहाँ पे गाड़ी पार्क हो रही है, पार्क करके अब हम जाएंगे अंदर। और ये इन्होंने ऊपर बनाया हुआ था, नीचे सारी इनकी बेसमेंट में पार्किंग थी और अब हम ऊपर जा रहे हैं। बड़ा अच्छा ये न्यू बना था तो जाहिर है अभी बड़ा नीट है, बड़ा क्लीन है और अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि हम जहाँ पर जाते हैं तो रूटीन एक बन जाती है ना, आपको पता होता है यहाँ पर ही आना है, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ वहाँ पे। तो नई जगह पर जाके ज़रा और तरह के आया लगता है कि हाँ यार यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है, तो वो फिर साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। और साथ उन्होंने ये अपनी क्रिसमस की तैयारी की हुई थी, एक तरफ डेकोरेशन की हुई थी। ये इनका बेकरी कॉर्नर था, यहाँ पे पेस्ट्रीज, इनके बर्गर्स, बैगल्स, ब्रेड, सारा कुछ होता है, फ्रूट्स और साथ साथ ही वेजिटेबल कॉर्नर, वेजिटेबल्स थी सारी यहाँ पर। तो नॉर्मली जैसे हर ग्रोसरी स्टोर में होता है बिल्कुल वैसे ही था। तो बस सोचा कि चलो साथ साथ थोड़ी सारी वीडियो बना लेते हैं। कुछ चीज़ें लेनी थी वो साथ। ये इनका जूस कॉर्नर था, फ्रेश जूस आप अपनी मर्ज़ी से आप देख सकते हैं, 3 उन्होंने बॉटल्स का साइज़ रखा हुआ है, आप कौन सी मर्ज़ी साइज़ की अपनी बॉटल यहाँ पर फ्रेश जूस, ऑरेंज जूस बना सकते हैं। और जनाब यहाँ पर साथ बुकेज़ इनके वैसे भी नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, लेकिन इस तरह के जब इनके कोई इवेंट हो या कोई इनका स्पेशल डे आता है तो फिर ये बुकेज़ बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। और साथ मेरी बिल्ली ज़िद कर रही थी यहाँ पर ट्रॉली चलाने की। ये कुछ कपड़े थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छे आते हैं, कपड़े भी कभी बच्चों के बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन ये होता है कि लिमिटेड टाइम होता है, आप फ़ौरन जाके पिक कर लो वरना स्टॉक निकल जाता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक आता है। यहाँ पर ये कॉर्नर था इनका, चीज़, योगर्ट, फ्रिज थी, फ्रिज कॉर्नर वट एवर यू कैन से। और ये फिर टॉयज़ थे सारे क्रिसमस गिफ्ट्स के लिए। इनके पास बहुत वैरायटी आई हुई थी टॉयज़ की, लेकिन हमारे काम का भी कोई भी टॉय नहीं था, हमारे बच्चे भी अंडर थे इन सारे टॉयज़ से। बुक्स होती हैं इधर, बुक्स भी बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स, ये सारा कुछ अवेलेबल होता है, आता रहता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ तो सारे रैक ही खाली हो चुके हुए थे। ऊपर यहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स बुके में नहीं थे ऐसे बनाए हुए, इन्होंने यहाँ पे पॉट बना के रखे हुए थे। और ये हो गई थी ग्रॉसरी ख़त्म, क्योंकि ग्रॉसरी करनी कोई भी नहीं थी, बिल्कुल लिमिटेड। मुझे स्पेशली चाहिए थे पैम्पर्स के, तो मैं पैम्पर्स के लिए आई थी और साथ ये छोटी मोटी चीज़ें। और अब हो गई थी वापसी घर की तरफ, तो पिज़्ज़ा ले लिया रास्ते में और साथ ये 2 ड्रिंक्स थी और साथ ये चिप्स का एक पोर्शन था। ये पूरी एक डील होती है, तो ये एक डील ले ली थी क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें। तो एक नई शवरमा कंपनी का पता चला था, तो हमने वहाँ से ये शवरमा ऑर्डर किया। चिकन था, लैम्प था, इनका शवरमा अच्छा था, बस सॉस थोड़ी कम थी, थोड़ी नहीं बल्कि थी ही नहीं एक तरह की। वैसे इनके शवरमा का टेस्ट अच्छा था। ये मर्क्यूस और सुजोक या सुजोक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, ये थे। एनी हो, अब हम तो करने लगे हैं डिनर अपना एंजॉय। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।